अच्छा, अब इसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये वेरी कर रही होती है। आप ब्लैक इंक मतलब ब्लैक एंड वाइट जो बुक्स होती हैं वो भी लॉन्च कर सकते हैं और कलर्ड भी कर सकते हैं। अब ये बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बुक्स होती हैं वो कलर्ड चल जाती हैं और कुछ बुक्स होती हैं जो कि हमें कलर्ड ही देनी होती हैं और कुछ ब्लैक एंड वाइट चल जाती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई कुक बुक है या कोई इस तरह से रिलेटेड है तो वो ज्यादा हमें कलर इंक वाली ही चलेगी, वो जरा कॉस्टली होती हैं, उसकी कॉस्ट जरा थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा, बुक ये जो ट्रिम साइज, ब्लीड सेटिंग्स और ये वाली सारी चीजें, इसका हम नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट एक सेशन करेंगे जिसमें सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि ये अभी प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती तो हम इसको टच नहीं करते। अच्छा, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली वेरी कर रही होती है, यूएस में और होगी, दूसरी जगहों पे और होगी, क्योंकि यूरोप में यूजली जो प्रिंट हो रही होती है वो पोलैंड से प्रिंट होके आ रही होती है और अमेरिका में तो अमेरिका ही प्रिंट होके आ रही होती है। तो ये भी एक एडवांटेज है। काफी इस तरह से भी हम गैप ढूंढ सकते हैं कि कुछ बुक्स होती हैं कि वो ऑलरेडी जिस तरह ये हम पीएल कर रहे होते हैं, ये मंगवा के एफबीए की हुई होती हैं या लोग मतलब एफबीएम कर रहे होते हैं, इस तरह से भी बुक सेल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये भी एक एडवांटेज है कि हम इस तरह भी मार्केट कर सकते हैं कि ये यूएस प्रिंटेड बुक है या ये यूके यूरोप प्रिंटेड बुक है, तो वो लोग काफी प्रेफर करते हैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कि ये वहीं लोकली प्रिंटेड चीज है। अच्छा, उसकी क्वालिटी भी ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है केडीपी जो इसमें जो प्राइसिंग है वो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक कैलकुलेटर भी है, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है कि अगर 100 पेजेस से कम है, 100 पेजेस से कम है तो फिक्स कॉस्ट अराउंड 2.15, आई थिंक सो, दूसरा निकालेगा, हाँ 2.15 जो है पर बुक जो चार्ज करता है, और एडिशनल पेजेस का कोई चार्जेस नहीं होते। इसी तरह ब्लैक, ये अभी ब्लैक इंक की बात हो रही है। तो अगर 110 पेजेस से ज्यादा पेजेस हैं और 828 तक जिस तरह ये इसके ऊपर है तो वो 0.85 चार्ज करता है और 0.12 जो है पर पेज चार्ज करता है प्रिंटिंग की कॉस्ट। उसके बाद आ जाती है कलरिंग की, ये जरा थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और जब हम 42 से अबव पेजेस के ऊपर जाते हैं तो काफी बुक एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कितने की बुक सेल हो रही हैं ऑलरेडी, तो हमें compete करने के लिए हमें किस तरह की बुक लॉन्च करनी है, तो ये भी एक कंसिडर किया जाता है जब हम जब हम बुक की सर्च कर रहे होते हैं, जब एनालाइज कर रहे होते हैं। तो 24 टू 40 पेजेस में यही कॉस्ट है। और उसके बाद ये जो ये स्लाइड है इसमें 300 के ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है कि 300 पेजेस की जो है ब्लैक इंक के साथ किस तरह बुक की क्या कॉस्ट आएगी। तो उसमें ये इसी तरह ही है कि $0.85 जो है ये फिक्स कॉस्ट है, 300 पेजेस हैं तो फिर उसके बाद 0.12 पर पेज कॉस्ट आ रही है, तो 4.45 कॉस्ट आ रही है। अब इसके ऊपर अगर हम $10 लगाते हैं प्राइस फॉर एग्जांपल, तो ये जो कॉस्ट है ये तो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, उसके बाद 60% हमें देगा अमेजोन और 40% खुद देगा। तो ये एक चीज है, ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है ये वो है। स्लाइड थोड़ा सा चेंज करेगा। अच्छा, ये, हाँ, ये कैलकुलेटर का लिंक है और इसके अंदर थोड़ा सा ये दिखाइएगा मोइज भाई, ये शेयर, ये भी आपके साथ शेयर ही कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली प्राइस कैलकुलेट करके बता देगा कि क्या कॉस्ट है, कलर ब्लैक ब्लैकिंग की क्या है और कलरिंग की क्या है, और आप प्राइस सेट करेंगे और ये कैलकुलेटर जो है फौरन कैलकुलेट कर लेगा। ये अमेजोन का अपना ही है, डायरेक्ट पब्लिशिंग।